हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आई होप कि आप लोग का अच्छा से पढ़ाई चल रहा होगा मर्चेंट नेवी के लिए। ठीक है, आज लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डीएनएस कोर्स एंड बीएससी कोर्स, क्या एडवांटेजेस है दोनों को करने का, क्या डिसएडवांटेजेस है दोनों को करने का। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जिसको हम लोग नॉर्मल वे में डीएनएस कोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ड्यूरेशन कितना रहता है? इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है। जब आप 1 साल का डीएनएस कोर्स कर लेते हैं देन आपको 18 मंथ का कैडेटशिप करना पड़ता है। 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ में ना तो 9 + 9 2 बार में करना पड़ता है। ठीक है, वो कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, आपको डिसाइड नहीं करना होता वो। ठीक है, फिर आप जब 1 साल का डीएनएस कोर्स कर लेते हैं, फिर 18 मंथ का कैडेटशिप कर लेते हैं ना, देन आप सेकंड मेट का एग्जाम देते हो, फिर उधर क्या बनते हो? 3rd ऑफिसर बनते हो। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि 12th में 60% शिप चाहिए होता है, लेकिन ये डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट एलिजिबिलिटी होता है। ठीक है, एमयूसीटी के लिए तो चलो आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, बट जब स्पॉन्सरशिप की बात आएगी ना तो ये कंपनीज वाइज कंपनीज बेस होती है। ठीक है, किसी में 70 चाहिए होता है, किसी में 65 चाहिए होता है, किसी में 60 चाहिए होता है। ठीक है, इंग्लिश में 50% से अबव होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस IMUCET, मतलब आप मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। ठीक है, आपका आई शुड भी 6/6 होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल कलर विजन होना चाहिए। ठीक है, IMUCET को भी देना होता है आपको। ठीक है, स्पॉन्सरशिप यूजुअली यू ज्वाइन डीएनएस थ्रू अ कंपनी स्पॉन्सरशिप लाइक एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, ग्रेट ईस्टर्न, मक्स लाइन। मतलब डीएनएस कोर्स आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास स्पॉन्सरशिप रहता है तो। ठीक है, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो आपका जॉब गारंटीड तो है। आप विदाउट स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें जॉब गारंटीड नहीं है। डीएनएस कर लिए, पता चला आपको एजेंट को पैसा देकर आपको जहाज में जाना पड़ रहा है, ऐसा हाल हो जाता है डीएनएस वालों का अगर वो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता तो उनको। इसलिए जब भी आप डीएनएस करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले स्पॉन्सरशिप ले। स्पॉन्सरशिप बोले तो प्लेसमेंट। ठीक है, जो कि डिफरेंट शिपिंग कंपनी लाइक एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, ग्रेट ईस्टर्न करवाती है। ठीक है, तो आपको अगर डीएनएस कोर्स करना है तो सबसे पहले स्पॉन्सरशिप ले लो। स्पॉन्सरशिप रहेगा तभी आप डीएनएस करो, मैं तो यही बोलूंगा। और दुनिया कुछ भी बोलती है कि नहीं आप बिना स्पॉन्सरशिप का डीएनएस कर लो, उसमें भी मिल जाता है, प्लेसमेंट मिल जाएगा। भाई बर्बाद हो जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। उससे अच्छा पहले डीएनएस कोर्स करना है तो सबसे पहले आप स्पॉन्सरशिप ले लो। ठीक है, और रही बात डिग्री, तो आफ्टर कंप्लीटेड सी टाइम्स एंड एग्जाम्स यू गेट बीएससी नॉटिकल साइंस फ्रॉम IMU। ठीक है, आप जब अपना सेकंड मेट का एग्जाम दे देते हो, जब आप 3rd ऑफिसर बन जाते हैं, देन आपको भी उस टाइम पे क्या होता है? सर्टिफिकेट मिल जाता है बीएससी का। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट देखा जाए तो वेरी हाई इफ यू ज्वाइन वाया स्पॉन्सरशिप कंपनी गारंटीड योर शिप पोस्टिंग आफ्टर कोर्स। देख रहे हो ना, जब आप कोर्स कर लेते हो ना तो आपके पास जब स्पॉन्सरशिप रहता है ना तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको तुरंत कंपनी 1-2 महीना के अंदर में आपको क्या करती है? शिप में भेज देती है, कैडेटशिप करने के लिए, अपना ट्रेनिंग को करने के लिए। ठीक है, इसका एडवांटेज देखिए क्या है, आप क्विकेस्ट वे टू बिकम एन ऑफिसर। सबसे जल्दी तरीका है कि आप इसमें जल्दी ऑफिसर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ता है, 1 साल के बाद आप जाके आप ट्रेनिंग करते हो। ठीक है, ट्रेनिंग करते हो 18 मंथ का, इसके बाद तुरंत आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जाओ आप सेकंड मेट का एग्जाम दो, उसमें 3rd ऑफिसर बनो, तो इसमें जल्दी आप बन जाते हो। स्पॉन्सरशिप इंश्योर जॉब सिक्योरिटी, आप डीएनएस तभी करते हो जब आपके पास स्पॉन्सरशिप रहता है, तो आपके पास तो प्लेसमेंट का कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अब मुझे जॉब नहीं मिलेगा, डीएनएस कोर्स कर रहे हैं, आपके पास स्पॉन्सरशिप आ गया तो दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, प्लेसमेंट का इंडस्ट्री प्रीफर्ड बिकॉज कंपनीज डायरेक्टली ट्रेंड यू। ठीक है, डीएनएस इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें कंपनी आपको डायरेक्टली ट्रेन कर देती है, मतलब स्पॉन्सरशिप रहता है डायरेक्टली ट्रेन करती है। ठीक है, सोचना नहीं पड़ता। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि विदाउट स्पॉन्सरशिप प्लेसमेंट कैन बी रिस्की। ठीक है, आप कर सकते हैं डीएनएस कोर्स विदाउट स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें क्या है कि रिस्की है। प्लेसमेंट नहीं मिला है कि नहीं मिला, आपका 7 लाख रुपए तो चल ही जाएगा डीएनएस कोर्स करने में, अब पता चला आपके पास प्लेसमेंट भी नहीं रहा, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको एजेंट को खोजना पड़ेगा कि एजेंट जी मुझे आप शिप दो। अब आप एजेंट को 7 लाख का जगह 15 लाख दे के जाओगे फिर। ठीक है, वो भी एजेंट क्या करेगा? बड़ा शिप में नहीं, आपको टगबोट में भेज देगा, फिर करते रहो काम उसमें आप। ठीक है, वेरी हेक्टिक पाथ, नो कॉलेज लाइफ। लेकिन हाँ ये बात है कि आपको 1 साल का जो डीएनएस कोर्स होता है ना थोड़ा सा हेक्टिक होता है, आपको पढ़ना पड़ता है, इसमें ज्यादा मतलब बोल सकते हैं हाँ एंजॉय कर सकते हो बट ज्यादा नहीं। ठीक है, एज कंपेयर टू बीएससी वालों के लिए। ठीक है, बीएससी वाले तो मस्त अपना करते हैं एंजॉय। ठीक है, अब चलो देखते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस। बीएससी जो नॉटिकल साइंस है वो भी सेम डीएनएस की तरह है, डीएनएस सिर्फ 1 साल का है लेकिन बीएससी सिर्फ 3 साल का है। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है कि आप 3 साल का तो डीएनए अपना नॉटिकल साइंस तो करते ही हो, साथ ही साथ आपको सिर्फ 12 मंथ का सिर्फ ट्रेनिंग करना पड़ता है। जैसे डीएनएस में 1 साल का करने के बाद 18 महीने का करना पड़ता था ना कैडेटशिप, इसमें सिर्फ
12 महीना मतलब 1 साल का करना होता है, ठीक है। इसके बाद आप एग्जाम देके, आप भी सेकंडमेंट का एग्जाम देके उसमें थर्ड ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा पढ़ाई का डिफरेंस है, थोड़ा ईयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। उसमें डीएनएस करके भी थर्ड ऑफिसर बनोगे, सेकंड ऑफिसर बनोगे, चीफ ऑफिसर बनोगे, और इसमें भी बीएससी करने के बाद भी आप थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, ठीक है। अगर आप डीएनएस करते हो तो उसमें भी आप कैडेट रहते हो, जब ट्रेनिंग में जाते हो तो बीएससी में भी, जब बीएससी कर लेते हो तो भी आप कैडेट रहते हो। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बीएससी जो किया उसको डायरेक्टली थर्ड ऑफिसर बना दिया, जो डीएनएस किया उसको कैडेट बनाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दोनों कैडेट ही रहते हैं, बस यही डिफरेंस है कि आपको डीएनएस वालों को 18 मंथ का कैडेटशिप करना पड़ता है और बीएससी वालों को सिर्फ 12 महीने का करना पड़ता है, बस, ठीक है। देखो डिग्री डायरेक्टली अवॉर्डेड बीएससी नॉटिकल साइंस आफ्टर 3 ईयर, आप जब 3 साल पढ़ लेते हो तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है इधर। लेकिन डीएनएस में क्या था, आप सेकंड का एग्जाम हिसाब देख के आपको बीएससी नॉटिकल साइंस का आपको डिग्री मिलता है, ठीक है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट क्या है, डिपेंड ऑन कॉलेज, टॉप इंस्टीट्यूट लाइक तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, टीएमआई को तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट बोलते हैं, ठीक है। एमएट हो गया, इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी हो गया, आईएमआई, हाँ आईएमए गिव्स गुड्स प्लेसमेंट बट नॉट 100% गारंटी लाइक स्पॉन्सरशिप डीएनएस। देखो ये लोग भी देती है, एमएड भी देती है, टीएमआई भी देती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ स्टूडेंट रह जाते हैं, उनको नहीं मिल पाता प्लेसमेंट, ठीक है। तो बोल नहीं सकते कि 100% प्लेसमेंट मिलता है एज कम्पेयर टू स्पॉन्सर डीएनएस वालों को। डीएनएस कर रहे हैं उसमें तो आपको स्पॉन्सरशिप फिक्स हो गया, लेकिन बीएससी वालों में क्या होता है कि मान लो कि 100 बच्चा थे, 100 बच्चा में से 90 को मिल गया, 10 लोग को नहीं मिला, मतलब ऐसा भी होता है, ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसमें बोला गया है कि पूरे तरह से 100% नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही मैं बोलूंगा, आप जहां से भी डीएनएस करते हो तो तोलानी मैरीटाइम से करो, ठीक है। आप अपना एमएड से कर लो, वो सब अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट आप जाके वहां से कर सकते हो, वहां 100% गारंटेड रहता है, ठीक है। एडवांटेजेस देखो, फुल फ्लैश डिग्री कोर्स विद कैंपस लाइफ, आपको इसमें कैंपस लाइफ भी मिल जाता है, ठीक है। उसमें आपको 3 साल के बाद आपको बीएससी नॉटिकल साइंस का आपको डिग्री मिल जाएगा। इफ यू एवर वांट टू क्विट सेलिंग यू हैव अ प्रॉपर डिग्री टू परस्यू सोर जॉब्स, एमबीए और फर्दर स्टडीज। तो मतलब आप अपना क्वाइट सेलिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास प्रॉपर डिग्री रहेगा, आप एमबीए का भी जॉब्स कर सकते हो इसके थ्रू, मतलब सोर जॉब में भी है। मोर टाइम टू लर्न कॉन्सेप्ट बिफोर गोइंग टू शिप, मतलब ये है कि आप जैसे ये कर लेते हो ना तो आपको मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट पहले ही पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। डिसएडवांटेज यही है कि टेक्स लॉन्गर टू रीच ऑफिसर लेवल, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप 3 साल का तो कोर्स किए, इसके बाद आपको ट्रेनिंग भी करना है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको ऑफिसर बनने में, ठीक है। और प्लेसमेंट डिपेंड ऑन कॉलेज, नॉट गारंटेड अनलेस टाइड विद अ कंपनी, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, वैसे आप उसी इंस्टीट्यूट से करो जहां आपको 100% गारंटेड है स्पॉन्सरशिप का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो जरूर मैसेज करें। धन्यवाद।